आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रही कथा लेखिका प्रख्यात कथा लेखिका नीरजा माधव जी, परम श्रद्धेय प्रोफेसर राम जी तिवारी जी, भाई प्रभाकर सिंह जी, डॉक्टर शशिकला पांडे जी, विजय जी, और यहाँ पर हमारे बहुत ही आदरणीय लोग बैठे हुए पंडित अनंत मिश्र जी हैं, और अनुजों में कहूँ तो के एम पांडे जी हैं। तो सबको एक साथ मैं अपने वरिष्ठ जन और अनुज समेत सबको मैं प्रणाम करता हूँ। भाई वशिष्ठ अनुज जी आए हैं, उनका भी मैं इसी सत्र में अभिनंदन कर देता हूँ। और जयप्रकाश जी हैं, जयंत जी हैं, माधव जी, कविन जी, काथी जी। अरे नहीं भाई, हम आपके आगे पंडित जी का स्मरण करना पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा का स्मरण करना, उनका स्मरण करना भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का स्मरण करना, उनका स्मरण करना पंडित जी के पूरे वाङ्मय का स्मरण करना है, जिसमें मनुष्यता की वो ताकत है जो पूरे समाज नहीं, विश्व, पूरे विश्व को जोड़ने की ताकत है उन मूल्यों के कारण। यही कारण है कि मैं तो उन्हें ये कहूं तो भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक हैं। आधुनिक और पारंपरिक दोनों के अन्वय भी हैं और समन्वय भी हैं। लोक और शास्त्र का ऐसा पंडित दुर्लभ है। पंडित जी से हमारे कई तरह के संबंध थे। स्मृतियां होती हैं तो खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। वो मेरे गुरु भी थे, मैंने उनके साथ काम भी किया है। और सबसे बड़ा जो है एक आत्मज भाव था, और उस आत्मज भाव में मैत्री पक्ष, जिसे हम लोग आज भी अपनी स्मृतियों में संजोते हैं। पंडित जी हमारे अधिकारी भी रहे हैं काशी विद्यापीठ में बतौर कुलपति, और मैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान में कर रहा था डिप्लोमा, और लोक कथाओं पर ही मैं शोध कर रहा था। लेकिन आगरा गए, वो पूरा नहीं कर सका मैं। तब तक विश्वविद्यालय में जो है भाषा विज्ञान एमए की कक्षाएं शुरू हो गई, तो मैंने डिप्लोमा से उचित समझा कि मैं उपाधि वाले में चला जाऊं, डिग्री में चला जाऊं, पोस्ट ग्रेजुएट कर लूं भाषा विज्ञान में। मैंने किया वहीं से। पंडित जी से हम लोग खुल के बात करते थे, ये बहुत बड़ी बात है। लगता ही नहीं था कि हम उनके वैदिष्य से दब रहे हैं, या हम अपनी अज्ञानता को भी जो है के कारण जो है दबे हुए हैं। छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे शब्दों पर बैठ करके चिंतन किया करते। कई यात्राएं मैंने उनके साथ की, जिसमें पंडित जी रहते थे, मैं रहता था। पंडित जी किताब पढ़ते रहते थे, एक बैठ गए तो फिर पूरी यात्रा भर किताबें पढ़ रहे। अब सोचिए कि बनारस से चल के लखनऊ तक कहीं कोई हिले डुले न किताब ही पढ़ता रहे, तो जो उनकी जो एक
पढ़ने की जो ललक रहती थी, चाहे वो, और उन किताबों को लेकर के पढ़ने के बाद कुछ न कुछ बोला करते, देखो मैंने ये पढ़ लिया, बड़ा अच्छा है, तुम भी मौका निकालना पढ़ना, इस तरह की चीजें। न वो लोग को शास्त्र से अलग मानते थे, न शास्त्र को लोग से अलग मानते थे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो, अब आप सोचे कि कभी मन करता था तो कहते थे पंडित जी अरे श्रद्धानंद क्या कर रहे आए आप? अधिकारी थे और गुरु भी थे, और कहते भी थे कि मेरा तुम्हारा संबंध यहाँ कुलपति और प्रोफेसर का नहीं, अध्यापक का नहीं, तुम्हारा हमारा संबंध गुरु शिष्य का है। इसलिए क्योंकि मैं अपने विश्वविद्यालय में अध्यापक संघ का पदाधिकारी भी था, समस्याएं लेकर टकराने की भी स्थितियां होती थी, अनशन प्रदर्शन की भी स्थितियां होती थी, लेकिन उनके पूरे कार्यकाल में वो मेरा अध्यापक परिषद का जो पद था वो बहुत ढीला रहता था। अब आप सोचे कहां जाना पता नहीं, पता लगा कि पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी के यहां चले गया, ठुमरी सुनने लक्ष्य, जो उनका घर है रामापुरा, उनके पुत्र और पुत्रियां और दामाद मेरे शिष्य रहे हैं। जब कोई उत्सव हो तो जरा बुलाना महादेव प्रसाद मिश्र जी को, तो उनके लिए मुझे कार्यक्रम के लिए आयोजित करना पड़ता था। ये जैसे लोकगीतों के प्रति जो उनका एक रुझान था, बार बार वो अपने निबंधों में भी, अपनी वैचारिकी में भी वो छूटता नहीं, जैसे लगता कि लोकगीत उनकी मां की तरह है। जैसे ममत्व तो नहीं छूटता, वैसे उत्सव संस्कार के गीत हमेशा चिपकाए रहते थे अपने साथ। और यही ताकत थी उनके रचनाओं के मूल में। शास्त्र से टकराना हो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पानी पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन परंपरा के साथ जीवित रहते थे। जब शैली विज्ञान पर काम हो रहा था, रविन्द्रनाथ जी कर रहे थे, हम लोग थे साथ में, दिलीप सिंह जी हमारे सहपाठी, तो पंडित जी ने रीति विज्ञान नाम दिया। कार्य हमारे यहां है, पहले से ही विद्यमान है, तो हम रीति विज्ञान नाम दें। लंबा विषय हो जाएगा जो तर्क होता था। ये उनकी सोच थी, समझ थी, क्योंकि जो विश्व गुरु रहा हो वो भला दबेगा कैसे? दुनिया की समस्त ज्ञान की शाखाएं प्रशाखाएं हैं, यही से ये पंडित जी छोटी छोटी बात के लिए बुलाते थे। और कभी कभी तो अनुचित भी लगता था कि हमसे सीनियर लोग बाहर बैठे हुए और हमसे जो है गिलास में चाय पीते हुए छोटे छोटे शब्द, इलाहाबाद के फूटानी शब्द पर व्याख्या करे। इलाहाबाद में फूटानी बोलते हैं सर, क्या मतलब है, कैसे निकला, कैसे किया? 1 घंटा बड़ा खराब लगता था कि हमारे सीनियर प्रोफेसर बाहर बैठे हुए हैं और मैं बैठा हूं। ये पक्ष उनका था पंडित जी का। इसीलिए वो, अब जिसको कह लिया कि आदमी को परंपरा का किस तरह से मेल और रीति विज्ञान में करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो अपनी पूरी परंपरा को कमतर नहीं आंकते थे, सबसे 2-2 हाथ देते थे। परंपरा और आधुनिकता के बीच का जो साहचर्य है उसकी वह अनुपम व्याख्या करते थे, अद्वितीय व्याख्या करते थे। ये पक्ष पंडित जी का था। अध्यापन के साथ साथ बहुत से काम करने पड़ते थे। कभी राष्ट्रीय सेवा योजना, हमारे के.एन. पांडे जी हैं, हम लोग के साथ बहुत काम किए हैं राष्ट्रीय सेवा योजना में। तो उनकी इतनी रुचि होती थी कि कौन बनेगा कार्यक्रम अधिकारी,
अमूमन विश्वविद्यालयों में एक समन्वयक बना दिया जाता है, वो तय करता है, पंडित जी नहीं करते थे। शोध की बैठक होती थी तो अमूमन अध्यक्ष और डीन बैठ के विषय तय कर लेते थे, लेकिन कहते नहीं हम बैठे सब काम छोड़ करके जहां ज्ञान पक्ष आता था पंडित जी खुद बैठे रहते थे एक एक विषय पर। अब विद्यार्थी से कम जो गाइड होता था उसकी तो सामत रहती थी कि आप इसमें कराएंगे क्या। ये वो सब बड़े महत्व के विषय है। उस दरमियान जो बातें होती थी उसमें ऐसे ऐसे ज्ञान के जो स्फोट होते थे वो मन को बांध देते थे। पंडित जी के समीप जो गया एक बार बच गया। ऐसे ही कार्यक्रम अधिकारी बनाते थे, क्योंकि मैं पुराना विद्यार्थी था तो उन्होंने कहा कैंप लगेगा, सबका लगवा लोगे, सबसे अंत में तुम्हारा लगेगा। और ये उनकी बहुत बड़ी परिकल्पना, मैं सन 1988 की बात बता रहा हूं। काशी में पंचकोशी यात्रा का बड़ा महत्व है। धार्मिक दृष्टि भी और लौकिक दृष्टि भी। कहते थे कि जहां जहां पड़ा है वहां वहां कैंप लगेगा। जो पंचकोशी की धरनाएं कब्जे में है, सब साफ कराओ, ये कराओ, ये कराओ। और विश्वविद्यालय का एक बड़ा पक्ष हो गया कि जब तक राष्ट्रीय सेवा योजना था पंचकोशी पर कैंप लगता ही था, अनवरत। उनके न रहने के बाद भी लगता। हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। कभी कभी लड़के इतने प्रभावित हो जाते थे कि अब कैंप खत्म हो गया तो करें क्या। तो पंडित जी कहते थे भाई आगे बढ़ाओ, सबका उत्साह वर्धन होता रहे। तब रघुनाथ जी नहीं थे, है वो ललिता घाट में गाते थे, फिर वह गंगा घाट की सफाई करें। अब आप सोचिए कि काशी में सबसे पहले गंगा घाट की सफाई का दायित्व तो काशी विद्यापीठ ने लिया। हम लोग हर रविवार को गंगा घाट की सफाई करते थे। आपके प्रचार तंत्र में वो चीज नहीं है, लेकिन ये चीजें होती थी। तो पंचकोशी के प्रति जो मोह था उनका, आज सरकार योजना बना रही है यहाँ पर, एक एक चीज जो है वो उसको नए सिरे से इस यात्रा को आगे बढ़ाया। ये पंडित जी की सोच थी। तो इतनी स्मृतियां, कैसे गीत बने, कैसे रिकॉर्डिंग हो, कैसे क्या करें, कौन कौन से गीत रखे जाएं, एक लंबी सूची है उसकी। इसलिए मैंने कहा कि पंडित जी जो है एक तरह से एक जो भारतीय आत्मा का जो स्वरूप बनना चाहिए, जिसके कारण वो विश्व गुरु है, उसको वो अपने अंदर समाहित करते थे। ये पंडित जी का था। इसी दृष्टि में मैंने राम कथा और कृष्ण के प्रति जो उनका लगाव था, बहुत बहुत महत्वपूर्ण दो व्याख्यान हमने कहा भाई आज हम लोग प्रोफेसर रामजी तिवारी जी को खुद सुनेंगे हम लोग जो है। लेकिन कभी कभी पंडित जी का ऐसा प्रसंग आ जाता कि हम लोग 3 मिनट के हम 6 मिनट ले रहे हैं। ब्रजेंद्र जी हमारे जो है बड़े पुराने सहयोगी रहे हैं, साथ में काम किए हैं, तो देख रहे हैं। अभी प्रभाकर जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य किया, तिवारी जी ने किया, और मैं तो इस शीर्षक का बड़ा मैं मुरीद हो गया। अभी मैं कह रहा था कि राम छोड़ते नहीं और कृष्ण छूटते नहीं। इस पर तो एक अलग से जो है एक व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है, और जिसमें पूरी भारतीय चिंतन की जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसके सत्य होने चाहिए। तो हम लोग कभी अवसर मिलेगा तो और भी तबियत से सुनेंगे। मैं पुनः ऐसे भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक और भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के श्री चरणों में पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप सबके प्रति